आजकल लोन लेना तो आसान हो गया है, लेकिन इसे जल्दी चुकाना हर किसी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ईएमआई की टेंशन, इंटरेस्ट का बर्डन और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स में डीले, ये सब प्रॉब्लम्स तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब लोन लंबे टाइम तक चलते रहता है। तो अगर आप भी अपने लोन से जल्दी छुटकारा चाहते हैं तो कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके आप अपना लोन जल्दी खत्म कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जिससे लोग अपनी करोड़ों की लोन को भी आसानी से चुका सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला स्टेप है प्री पेमेंट। जब भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जैसे कि बोनस, टैक्स रिफंड या किसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट, तो इस पैसों को सबसे पहले अपने लोन के प्री पेमेंट में यूज करना चाहिए। प्री पेमेंट से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाता है, जिससे इंटरेस्ट का बर्डन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस प्रोसेस को जितना फ्रीक्वेंटली आप फॉलो करेंगे ना, उतना जल्दी आप अपने लोन से फ्री हो सकते हैं। यानी अगर कभी भी आपको कोई एडिशनल फंड मिलता है, उसे एक्सपेंसेस में यूज करने से पहले लोन प्री पेमेंट में लगाइए। अगर आप थोड़ा और एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहते हैं ना, तो एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। हर साल 1 या 2 ईएमआई एक्स्ट्रा भर दो, यानी 12 ईएमआई की जगह पे 13 या 14 ईएमआई भर दो। जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे ना, वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी से कम हो जाएगा, जिससे इंटरेस्ट पे आपको सेविंग हो सकती है। 15 साल की लोन सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ईएमआई भरने से 8 साल में खत्म हो सकती है। कैन यू इमेजिन? और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो। जब आपकी इनकम बढ़ती है, प्रमोशन मिलता है या कोई साइड बिजनेस शुरू होता है, तो आप ईएमआई को बढ़ा के लोन जल्दी चुका सकते हो। अक्सर जब हमारी सैलरी बढ़ती है, हम हमारे खर्चे भी बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा ना करें और अपनी ईएमआई को बढ़ा दे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट से छुटकारा पा सकते हो। जब भी आपको इंक्रीमेंट या नई इनकम सोर्स मिले ना, अपने ईएमआई को भी एडजस्ट करने की आदत बना लीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है, तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को चुकाना जरूरी है, जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन्स, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा होता है। अगर आप इन हाई इंटरेस्ट लोन को पहले टारगेट करेंगे ना, तो आपको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट पेमेंट में काफी सेविंग हो सकती है। होम लोन या कार लोन के इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होते हैं, तो उन्हें बाद में रीपे कर सकते हैं। कई लोगों के लिए डेट कंसोलिडेशन भी एक स्मार्ट सोल्यूशन बन सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स है, तो इन्हें कंसोलिडेट करके एक ही लोन में कंबाइन करने से इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। इससे ना सिर्फ आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बल्कि एक सिंगल ईएमआई मैनेज करना भी इजी हो जाएगा। डेट कंसोलिडेशन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट सेविंग दोनों में मदद कर सकता है। अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो बैलेंस ट्रांसफर भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपकी इंटरेस्ट की सेविंग हो सकती है। कोई एक्स बैंक से आपने 12% पे लोन लिया है, तब आपका क्रेडिट स्कोर खराब था। अब आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो गया है, तो आप दूसरी बैंक को बैलेंस ट्रांसफर के लिए अप्रोच कर सकते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट रेट 1-2% से कम हो जाएगा, जो कि आपको लाखों की सेविंग करवा सकता है। आई होप इस वीडियो में मल्टीपल स्ट्रेटेजी सुन के आप मोटिवेट हो चुके होंगे। तो इस कर्ज के जाल से बाहर निकलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और फीडबैक देना मत भूलना।